चुनाव नतीजों से पहले जेएमएम ने अपना एग्जिट पोल जारी किया है। इसके अनुसार 59 सीटों पर जेएमएम और उनके सहयोगी दलों की जीत होगी। पार्टी के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे जारी किया और इसका नाम एग्जिट पोल रखा। सुप्रिया भट्टाचार्य का दावा है कि 11 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। बाकी जिलों में भी, जिसमें 22 सीटें हैं, वहां भी कड़ा संघर्ष और अनिर्णय की स्थिति है। उन्होंने कहा कि यह दावा मतदाताओं के रुझान के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि जितने भी एग्जिट पोल जारी हुए हैं उनमें 1-2 को छोड़कर सारे प्रायोजित हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें एकदम सही आंकड़ा क्या है, लेकिन जो आंकड़ा मेरे पास है और मेरी जानकारी में है कि हमारे 24 जिलों में 11 जिलों में भाजपा और उसके गठबंधन का खाता तक नहीं खुलेगा। बाकी जो शेष 13 राज्य हैं, ये जिले हैं, उन जिलों में भी संघर्ष बहुत ही कड़ा है। हम पूरे दावा के साथ कहते हैं ये जो आंकड़े हैं वो आपको हम लोग उपलब्ध करवा देंगे सबको। ये आंकड़े बताते हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जो नारा को हम लोगों ने दिया था, हेमंत दोबारा, हेमंत सोरेन की सरकार, पुनः 23 तारीख को जनादेश, जन आशीर्वाद और जन सरोकार के साथ सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। जेएमएम ने जिन सीटों पर बीजेपी का खाता नहीं खुलने की बात कही है उनमें राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, बरकट्ठा, बरही, मांडू, सिमरिया, बगोदर, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, टुंडी, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, तमाड़, तोरपा, खिजरी, रांची, हटिया, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबीरा, लातेहार, मनिका, डाल्टनगंज, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर शामिल है। जेएमएम ने जिन सीटों पर कड़ा संघर्ष बताया है उनमें जरमुंडी, गोड्डा, महागामा, कोडरमा, बड़कागांव, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, धनवार, जमुआ, धनबाद, झरिया, बागमारा, बहरागोड़ा, जमशेदपुर पूर्वी, जगन्नाथपुर, खरसावां, खूंटी, सिल्ली, कांके, लोहरदगा, पांकी और विश्रामपुर शामिल है। इधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 23 नवंबर की शाम जब तक परिणाम आते हैं तब तक झामुमो ख्वाबों की दुनिया में रह सकता है। झामुमो कुछ भी दावा कर ले, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद वह हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि कोई दल दस्तावेज जारी कर यह बता रहा है कि कितनी सीटों पर वह जीत दर्ज करेगा और प्रतिद्वंदी कितनी सीटों पर हारने वाले हैं। एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से जीतेगा। देखिए, एक परिवर्तन के लिए वोट था। ये वोट एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट के लिए था। ये वोट था झारखंड के विकास के लिए, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में और झारखंड में भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। तो हम तो एग्जिट पोल से सहमत नहीं है। हमें लगता है जो सीटें एग्जिट पोल दे रही हैं उनसे भी ज्यादा सीटें हमें आएंगी, क्योंकि एक जबरदस्त अंडर करेंट था। छात्रों में नाराजगी थी, महिलाओं में नाराजगी थी, किसानों में नाराजगी थी। सभी वर्गों को इन्होंने बड़े बड़े वायदे करके छला था। तो अब 23 नवंबर को हमें लगता है अब की बार एनडीए की सरकार। खैर, किसके दावे में कितना दम है ये तो 23 नवंबर को साफ हो जाएगा, लेकिन जेएमएम के इस एग्जिट पोल ने सियासी दलों के बीच हलचल जरूर पैदा कर दी है।